प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मैं पास्टर रवि बघेल आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की संदेश में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबको प्रभु आशीषित करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को हुजूरी में परमेश्वर के पवित्र वचन को जाएंगे और हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों और 1 अध्याय और 9 पद। आज के विषय इस संदेश इस वचन को पढ़े। इसमें मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंतिम में देखें। बहुत अद्भुत संदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 9 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिससे तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बहुत अद्भुत बात। आज कितने बहुत से लोग जो हैं मसीह परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, प्रभु का आराधना भवन नहीं आ पाते। उनके लिए एक विशेष संदेश से मैं बांटने जा रहा हूँ। एक अद्भुत आज के संदेश में आपसे प्रभु अद्भुत रीति से बात करेगा। लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर जो जीवित जो सृष्टिकर्ता जो हमको बनाया है वो सच्चा है। बहुत अच्छा परमेश्वर है, बहुत ही सुंदर। और वो देखिए उसने हमें बुलाया अपने पुत्र यीशु की संगति में। हम सबको, अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं कि बहुत बड़ी बात है कि हमें खुद परमेश्वर ने अपनी संगति में बुलाया है, अर्थात अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। इस बात को समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ना है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और प्रभु यीशु की आराधना प्रार्थना की संगति को तुच्छ जानते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी ही भाषा में आपकी समझ के अनुसार बोलूं कि मानो कि आपको एक देश का सीएम पीएम अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति आपको बुलाए अभी कोई उत्सव में अपनी संगति में, तो आप सौभाग्य समझेंगे अपना सब कुछ छोड़कर, सारा काम काज छोड़कर उनकी संगति। अगर मान के चल कोई इतना बड़ा अधिकारी कर्मचारी या कोई बड़ा आदमी या कोई मंत्री जंत्री आपको अपने घर की विवाह शादी मिट्टी कोई चीज़ में या कोई भी कार्यक्रम में आमंत्रित करेगा, तो आनंद के साथ बड़े उत्साह के साथ सूट बूट के साथ उत्साह के साथ वहाँ जाएंगे और अपने आप को सौभाग्य समझोगे और आपको गर्व महसूस होगा कि इतना बड़ा आदमी मुझे अपनी संगति में अपने कार्यक्रम मुझे बुलाया है। पर आपकी जानकारी बता दूँ, इस दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर, सारे पद अधिकारियों मंत्री जंतियों से बढ़कर, उन सारे समारोह कार्यक्रम आयोजनों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के कार्यक्रम, प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना आराधना उनकी सभा में संगति करना सबसे बड़ा उपलब्धि और सौभाग्य की बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी परमेश्वर की संगति को, चाहे वो रविवार आराधना हो या कोई भी सभा जो आराधना या आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना की सभा हो, ध्यान से सुनिएगा, छोड़िएगा मत। परमेश्वर बुलाता है प्रभु यीशु मसीह की संगति में, अपने प्रिय पुत्र यीशु की संगति में। और ये कई लोग इसको आसान बात समझते हैं। ध्यान से सुने, कोई आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम जो व्यक्ति जो पापी हैं, पवित्र यीशु की संगति, पवित्र यीशु की आराधना और प्रार्थना में बुलाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है। हमको परमेश्वर संगति के लिए बुलाया है और हम हमारे जीवन में जैसे हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, हमारे जीवन में बदलाव, एक परिवर्तन, एक अद्भुत कार्य होती है। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु के साथ संगति करना है। मैं बहुत जगह गया, मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु के भवन में नहीं आते और पास्टरों को अपने घर में बुलाकर प्रभु के वचन को सुनते हैं और वहाँ बुलाते हैं, पर वो आज्ञा विश्राम के दिन नहीं आता। विश्राम दिन काम करता है और कोई अन्य दिन पास्टर को अपने घर में बुला लेते हैं, उनसे वचन सुनता है, उनसे प्रार्थना कराता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु से बड़ा कोई पास्टर नहीं है। हो सकता है पास्टर आपसे आ जाए, पास्टर के साथ आपकी अच्छा संगति, अच्छा रिश्ता है, बहुत बढ़िया है, पर आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता टूट रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है उनके विश्राम उस पवित्र दिन को पालन करें। पुराने नियम में सप्ताह के दिन शनिवार आखिरी दिन को माना जाता, पर हम नए नियम में प्रभु यीशु को जी उठने का पहला दिन प्रभु को देते हैं और ये प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हम प्रभु के करीब जाते हैं, उनसे संगति करते हैं। परमेश्वर के आदेश है कि हम विश्राम दिन का पालन करें। हो सकता है आपके पास्टर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, अच्छा संबंध है, इसलिए वो घर में आकर आपको सेवा दे रही है, पर याद रखिएगा परमेश्वर के भवन में आपको जाना है। आप प्रभु की संगति में बुलाए गए हैं, यीशु की संगति में। बड़ी सौभाग्य की बात मानना चाहिए आपको। आप कोई काम नहीं छोड़ते और अपने हिसाब से प्रभु के सेवकों को बुलाकर अपनी मर्जी के अनुसार वचन को सुनते हैं और संगति करते हैं। ये संगति से हो सकता है पास्टर खुश हो सकता है, प्रभु पास्टर लोग आपके इस काम से खुश होते थे, मस्त घर में आकर प्रार्थना वचन सुना रहे, पर प्रभु इससे आपसे खुश नहीं है कि आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध चल रहे हैं। आप उसके भवन जाना है, लेकिन आप परमेश्वर के निकट आओगे तो तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की संगति आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात है। हालेलुया।
ध्यान से सुनिए, पहला चीज़ परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। कोई प्रभु के दास अपने घर में बुला रहे तब भी आप गलत कर रहे हैं। बुलाना गलत बात नहीं है, पर आप विश्राम दिन में नहीं जाते, कभी प्रभु के भवन में नहीं जाते, पर केवल बुला बुलाकर प्रचार सुन रहे हैं, तो ये बात पास्टर भी आपको उद्धार नहीं करेगा। यीशु मसीह उद्धार करेगा। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु का मार्ग सत्य जीवन में हूँ और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मुक्तिदाता, शांतिदाता है, और उनकी संगति करना बड़ी आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है। प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करता, पर प्रभु हमको चुनाव देता है, और आप अगर प्रभु यीशु की संगति को चुनते तो आपकी जीवन संवर जाएगा। हालेलुया। आप एक सेवा के साथ संगति करते हैं, अपने रिश्तेदार और मित्रों के कार्यक्रम में सफल जाते हैं, काम काज छोड़कर सारे रिश्तों को निभाते हैं, पर प्रभु के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। जब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, विश्राम दिन में नहीं आते, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के वचनों पर नहीं चलते, आप प्रभु की संगति नहीं करते, क्योंकि आप उनकी संगति के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। एक मंत्री एक बड़ा आदमी का आमंत्रण के महत्व को समझ जाते हैं कि अरे इतना बड़ा आदमी मुझे बुलाया है करके गर्व के साथ, सौभाग्य के साथ, उत्साह के साथ जाते हो। पर एक प्रभु परमेश्वर आपको बुलाता है यीशु के संगति में। इसलिए प्रभु की आराधना प्रार्थना में आना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना, उसके पवित्र दिन को मानना कोई मामूली बात नहीं। परमेश्वर यीशु के साथ संगति करना बड़ी सौभाग्य और आनंद की बात है। हालेलुया। आइए दूसरी बात जल्दी से देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे आप रोमियो की पत्री 12:16 में पढ़ता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है रोमियो की पत्री 12:16 में पढ़ रहा हूँ। आपस में एक समान रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आपस में एक मन रखो। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है कि सारे विश्वासी हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठा हो। अभिमानी न हो, घमंडी न हो, अपनी मर्जी के अनुसार मत चलो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं भवन में नहीं जाऊँ कुछ नहीं होगा, मैं किसी के साथ संगति नहीं करूँगा कुछ नहीं होगा। प्रभु की आज्ञा, आपस में एक मन रहो। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलता है, आपस में एक सा मन रहिए और मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के साथ उनकी सभा के साथ संगति करें। और लिखा है अपनी समझ की सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अभिमानी मत घमंडी, परंतु दीनों के साथ संगति करो। प्रभु कहाँ मिलेगा? घमंडी लोगों के साथ नहीं मिलेगा, पैसा वालों के साथ नहीं मिलेंगे। यीशु मसीह, एक बात और याद रखना, कोई भवन में नहीं रहता कि वहाँ आपको मिलेगा। प्रभु दीन लोगों के साथ। प्रभु किन लोगों को चुना है? ये दुनिया में ठोकर खाया व्यक्ति, पापी, बीमार से थका हुआ व्यक्ति, जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति, जिनको लोग तुच्छ समझे, उनको यीशु ने चुना। उन लोगों को जो लोग उनको छोड़ दिए हैं, जो लोग अपने आप को अकेला समझ टूट गए हैं, उन दिनों को प्रभु चुना और उनके बीच में यीशु आपको मिलेगा। हमें प्रभु ने कहा दीन लोगों के साथ। दीन कौन है? जो प्रभु का भय मानता, वो व्यक्ति लोग भी दीन है। हमें उन लोगों के साथ संगति करना चाहिए, आपस में एक मन होकर दीनों के साथ। कई लोग प्रभु के लोगों से संगति करने से बढ़कर संसार के धनवानों, मंत्री, नेताओं, अन्य चीज़ पैसा, अपना बिजनेसमैन के लेवलों के साथ या कई अन्य लेवलों के साथ संगति करना सौभाग्यवान समझते हैं। वो तुच्छ है परमेश्वर के लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ मसीह यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन को बदले, ऐसा आप चाहते हैं, उनके साथ संगति करें। और प्राचीन कलीसिया भी आपस में संगति करने लगते हैं। कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए मैं एक और वचनों को आप लोगों के बीच में पढ़ाऊंगा प्रेतों के काम में। आइए हम बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ते प्रेतों के काम 2 अध्याय 41 और 42 पद। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा है प्राचीन काल के कलीसिया ऐसे हुए कि जब प्रभु के सेवक प्रचार किए और लोग मन फिराए, बपतिस्मा लिया, उसके बाद रुकने गए। कई लोग सोचते कि मैं बपतिस्मा लेकर मेरा उद्धार हो गया, अब मैं भवन नहीं जाऊंगा, ना पास्टर की संगति नहीं करूंगा, ना मसीह भाई की संगति नहीं करूंगा, परमेश्वर की संगति कहे। यहाँ तक लोग इतना अपने आप को ज्ञानी समझ लेते मेरा उद्धार हो गया करके व्यक्तिगत प्रार्थना दुआ प्रभु से बहकर छोड़ देते, बस यही आखिरी सीढ़ी समझते। नहीं, आपके जानकारी बताऊं, बपतिस्मा पहला सीढ़ी है और वहाँ से आप बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराया, आपने धार्मिकता को पूरा किया, प्रभु का आज्ञा का पूरा किया, आप प्रभु में बने रहें तो उद्धार होगा। देखो प्राचीन काल के कलीसिया क्या, तो प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरित जो थे उन शिक्षा सेवकों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लगी रहा। हमेशा प्रभु लोगों को शिक्षा। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने बच्चे को जन्म दिया, आप जन्म देने के बाद आप उसे छोड़ दिए, उसको बिल्कुल छोड़ दिए ना, उनको पहला बात उनको छोड़ दिए, दूसरा उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तीसरा उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, तो बड़ी संकट का कारण बनेगा। अर्थात भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो मानसिक बुद्धि कमज़ोर हो जाएगा, संगति नहीं मिलेगा तो उनको प्रेम नहीं मिलेगा, वो एक पशु के समान हो जाएगी। ध्यान सुनिए, जिस तरह शरीर के लिए भोजन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आत्मा के लिए वचन इंपॉर्टेंट है।
जब मसीह शिक्षा मिलेंगे तो व्यक्ति एक संतुलित नॉर्मल रहेंगे, उनको प्रभु को वचन मिलेगा, वो और स्ट्रांग होगा। ध्यान सुनिएगा, उसी और उनको आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे तो एक इंसानियत, एक मसीह ने जो बनाया वैसा स्वभाव आपके जीवन में बने रहेंगे। और हमेशा मसीह लोगों को शिक्षा पाने, क्योंकि प्रभु की जो शिक्षा है सागर की नहीं है, उसे हमें लेना है कि हम प्रभु का आगमन तो पूरी तरह से सिद्ध हो जाए, तैयार हो जाए, धीरे धीरे करके प्रभु के वचन में श्रृंगार में भर जाए। हालेलुया। दुनिया के श्रृंगार, प्रभु आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कितना बड़ा घर बनाया, क्या किया, ये नहीं पूछेगा आपको। प्रभु अगर न्याय करता है तो आपके जीवन को देखेगा, आत्मा का फल कितना है, कि आप कितना प्रभु आत्मा के फलों से लदेगी। इसलिए वचन के श्रृंगार हमारे जीवन में होना जरूरी है। संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। परमेश्वर की संगति के बिना मनुष्य की जिंदगी का अधूरा है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। इसलिए परमेश्वर ने खुद, उसका तो धन्यवाद हो जो अच्छा है, हमें यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और यीशु मसीह संगति में और आपस में भाई बहनों के, मसीह भाई बहनों के संगति में, कलीसिया के रविवार आराधना की संगति में सदा बने रहना चाहिए। अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, अभिमानी होकर, घमंडियों के साथ नहीं, परंतु प्रभु के जनों के साथ संगति की। क्यों लिखा है भजन संहिता 5:5 में लिखा है, परमेश्वर सब मन के घमंडी अनर्थ कार्यों से घृणा करता है। अगर आप घमंडी अपनी मर्जी से चलने वाला तो प्रभु से घृणा करता है। मैं पहले भी कहा था, परमेश्वर एक सिक्के के दो पहलू के समान है। एक तरफ अगर मन फिराते तो क्षमा और दया उनके हृदय, दूसरा तरफ जो जानबूझकर दुष्टता करने वाले उनके लिए क्रोध परमेश्वर का है, उनको दंड देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं एक वचनों को मैं आप लोगों के बीच में बढ़ाना चाहता हूँ कि प्रभु के संगति का और कितना महत्व है, उसको आगे बढ़ाता हूँ। 1 कुरिन्थियों, और हम पढ़ेंगे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय, और हम उसके पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं 16 और 17 पर। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसका एक साथ उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। 17 पद, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ सुथरा लिखा है, वैसे संगति करने वाले उनके साथ एक तन हो जाता है। मसीह यीशु के साथ करने संगति करने वाले एक आत्मा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, कोई पानी में, एक गिलास पानी में अगर नमक डाला जाए, आप घोल दिया उसको पिए तो किसका स्वाद आता है? नमक का स्वाद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शक्कर को एक गिलास पानी में डाल दो, उसके बाद किसका स्वाद आएगा? पानी का नहीं, पर मीठा स्वाद आएगा शक्कर का। उसी तरह ध्यान सुनिए, जब आप प्रभु के साथ संगति करोगे तो आपके जीवन जो आस्वाद है, आपका जीवन जो बिगड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की संगति में, उनके वचन, उनके प्रार्थना, उनके आराधना, उनकी सभाओं में, उनकी शिक्षा पाने में, उनकी आज्ञाओं का पालन करने में लौलीन रहोगे, आपके साथ यीशु मसीह घुल मिल जाएगा। फिर आपके जीवन में यीशु मसीह का स्वाद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उदाहरण, जिस तरह एक गिलास पानी में नमक डाल देने से नमक की स्वाद आती है, हालेलुया, समझिए, बहुत अद्भुत बात। उसी तरह प्रभु के साथ संगति के एक आत्मा हो जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ हम संगति करेंगे, अब हम अपने आप मसीह में समझे जाएंगे, जाने जाएंगे। मसीह अब हम में दिखेगा, मसीह की स्वभाव में देखेगी, मसीह की सामर्थ और अभिषेक और उनकी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमें दिखेंगे। प्रभु का नम्रता, मुस्कुराहट हमें दिखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ संगति करना ना छोड़े। अति महत्वपूर्ण वचन मैं बता रहा हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। वो जो मसीह में जो स्वाद है वो बुरी संगति में आने पर बिगड़ जाता है। जैसे कि प्रभु के दास में सीखा, बहुत अच्छी बात है, बाइबल में लिखा है कि तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। तुम संसार के, वो देखो सुनिए ध्यान से, संसार में हो पर संसार के नहीं हो। इसका मतलब, मान के चला आपका नौकरी हुआ, रायपुर में लग गया, आप गांव से छोड़कर आप रायपुर में रहते हैं, पर आप पूछे आप कहाँ रहते हो तो बोलोगे क्या कि मैं रायपुर में रहता नहीं, मैं रायपुर में हूँ पर मैं अपने फलाना गांव का हूँ। उसी तरह हम इस संसार में जरूर हैं, पर हमारा ओरिजिनल जो घर है मसीह यीशु के अनुसार स्वर्ग हमारा घर है। यहाँ हम परदेसी हैं, यहाँ अपना सब कुछ समझ कर यहाँ के पाप बुराई के साथ, यहाँ के लोगों को पाप दुष्टों के साथ संगति में लौलीन मत रहे, पर मसीह के साथ लौलीन रहना कि आप में स्वाद बना रहे। फिर मैं इसको बार बार एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा, जिस तरह एक गिलास पानी में नमक डाल देने से फिर नमक घुलने पर उसका स्वाद आता है, उस तरह प्रभु के साथ संगति में घुल जाने से, मिल जाने से आपके जीवन प्रभु की स्वाद आएगी। प्रभु की महिमा आपके जीवन से दिखेगा, आपके चेहरों पर, आपके जीवन पर प्रभु का प्रकाश चमकनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात। अर्थात मैं इन वचनों से मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की संगति ना छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई काम है फिर भी प्रभु के लिए काम छोड़कर प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, और कोई भी काम छोड़कर विश्राम दिन को, रविवार की आराधना को पालन कीजिए। आप कहीं पर भी हैं, नज़दीकी चर्च में जाके सेवकों के साथ जुड़कर और प्रभु भाई बहनों के साथ आपस में करना, इकट्ठा होना न छोड़ना। अभिमानी घमंडी मत होना, प्रभु घृणा कर, पर दिनों से लोगों संगति करें, क्योंकि दिनों के बीच में
नम्र दिन के बीच में प्रभु परमेश्वर रहता है, क्योंकि उनके वो अपने हिसाब से देखता। शराबी व्यक्ति को शराबी और झूठ होता है, पापी और चोर को चोर झूठ होता है, गुंडों को गुंडा का ढूंढ होता है। मसीह यीशु का नम्र दिन दो के बीच में पाया जाता है। जो उनको पुकारते हैं, विनम्र स्वभाव है, वो घमंडियों से घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिमानी होकर अपने दृष्टि का भरोसा करके प्रभु की संगति मत छोड़ना कि ये काम बिगड़ रहा है, इतना पैसा मिलेगा। दुनिया चाहे कितना भी पैसा क्यों ना, प्रभु यीशु की संगति से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर का अच्छा है जो हमें प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है, आमंत्रित कर रहा है, आपको कार्ड दे रहा है, आपको बुलाहट दे रहा है। वो प्रभु कहता है, देख तेरे द्वार में खड़ा हो खटखटाता हूँ कि जो कि मेरा आवाज़ सुन के खुद के भीतर उनके सब भोजन को मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु बहुत अच्छा हमको आमंत्रित करता है। आप प्रभु की संगति से बढ़कर संसार को सौभाग्य समझते बड़ी दुख की बात है। मैंने लोगों को भी सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि, चाहे कितना बड़ा पद चला जाए, कितना बड़ा पद आ जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, एक गवर्नर, CEO, BO, DO, कलेक्टर, IAS, OPS, ये बन जाए, इस सबसे बड़ा उपलब्धि है यीशु मसीह के भक्त, बेटा, पुत्र, सेवक, भविष्यता कहलाना, दास दासी कहलाना। मेरे जीवन की मैं सोचता हूँ मैं दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लूँ, मुझे बहुत सी उपलब्धि प्रभु ने दिया, पढ़ाई लिखाई में गोल्ड मेडलिस्ट भी रखा प्रभु ने, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि कि मैं आज यीशु मसीह को जानता हूँ। मैं उनके छोटा सा सेवा को मेरे हृदय खुशियाँ, मैं उनके साथ संगति करता हूँ, बड़ी आनंद है। उनके संगति के बिना मैं अधूरा लगता हूँ, बहुत अधूरा लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाए नहीं, और मुझे बहुत घमंड होता है कि यीशु मेरे साथ चल रहा है। एक व्यक्ति एक मंत्री के साथ चलता है, बड़ा घमंड हो जाता है, अरे मंत्री के साथ उठता है बैठता है, इनका देखा तेवर को देखो हैं। कोई मंत्री के साथ, कोई पार वाला व्यक्ति के साथ लोग उठते बैठते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लोग उनका भय मानते कि इतने लोगों से उठना बैठा है। पर मैं आपको बता दूं, मेरा उठना बैठना जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह और जीवित परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ है। मेरा तेवर कितना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ संगति करो, बड़ा रुतबा होती है, कोई घमंड नहीं होता, और प्रेम और मुस्कान बना रहता है। हालेलुया। ये संदेश प्रभु यीशु के नाम से आपको लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। अच्छा लगता है, शेयर कीजिए। हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु के साथ संगति नहीं करता, आज उनके तक पहुँचना चाहिए वचन, और उनके जीवन में बड़ी आशीष, उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विनम्र निवेदन संदेश को बांटिए। गर्व की बात है, आप प्रभु के जन, प्रभु के साथ संगति करते हैं। घमंड के साथ कहना चाहिए कि ये बाइबिल महान परमेश्वर। मैं फिर कहता हूँ, आप यीशु के नाम लोगे, यीशु का नाम ऊँचा उठाओगे, आपके जीवन को ऊँचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में संगति करे, बहुत सौभाग्य बात है परमेश्वर के यीशु के संगति करने वाला व्यक्ति। मैं आशा करता हूँ इस संदेश आपसे बना। आज प्रभु में एक आत्मा हो जाइए, बड़ी सामर्थ्य से भर जाओगे, अभिषेक से भर जाओगे, जब आपके जीवन में यीशु घुल मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु जीवन बदलने वाला है। प्रभु ने मेरे जीवन बदला है, आपके भी जीवन बदलने जा रहा है। बस कुछ मत कीजिए, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, वचन संगति के साथ प्रभु के साथ संगति करना। व्यक्तिगत प्रार्थना में कोठरी में जाकर सामूहिक प्रार्थना, प्रभु के दासों को जहाँ भी होता है आराधना, रविवार की आराधना, इन संगतियों में बना, मसीह भाई बहनों के साथ जो मसीह में संगति में बने रहना, वहाँ प्रभु मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा। जब प्रभु आपके जीवन घुल मिल जाएगा तो आपकी अपनी खुद की पहचान होगी, बड़ा ऊंचा पहचान, लोग जानेंगे यीशु मसीह में आपका नाम ऊंचा उठेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपसे बातचीत किया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।